मैं बस इतना जानता हूँ कि वो रूम नंबर 1240 पे ठहरा है। वो आदमी क्या करना चाहता है? उसका मकसद पूरे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाना है। तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से हमारे पीछे पड़ा है। क्या कह रहे हो? क्या किया है भाई ने? यूनिवर्सिटी आया था तुम्हें ढूंढते हुए। ओह मेरे खुदाया, ये भाई मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? हिलने की कोशिश मत करना। तुम इधर क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। हाथ ऊपर उठाओ। उसके पास रहने की जगह नहीं है, उसे यहाँ रहने देते हैं, हो सकता है काम आ जाए। आकिफ क्या करें, ये तो सबको मार देगा। रिलैक्स हो जाओ आयशा गुल, कोई रास्ता ढूंढते हैं। रिलैक्स हो जाओ। कोई रास्ता नहीं है, आयशा गुल को नीचे जाना होगा। आज होटल में जिन लोगों को मारा गया उनकी शनाख्त हो गई है। इस हमले के दौरान हमला आवरों समेत 2 सिविल अफराद भी मारे गए, जिनकी मौत का सबको बहुत दुख है। जहां बाहक अफराद की डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई हैं। मरने वालों में से एक तैमूर करबाश भी था, जो यूनिवर्सिटी का ज़हीन तालिब इल्म था। ओह मेरे खुदाया, तैमूर! ये तैमूर की बात कर रही है। ओह तैमूर, लेकिन कैसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा। भाई रो मत, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तैमूर वहाँ क्यों गया था और उसका वहाँ क्या काम था? उसको वहाँ किसी ने दावत पर बुलाया था और धोखे से उसे कत्ल कर दिया, और मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, हौसला करो। मेरी बहन बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। उसे उस घर में उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ, कुलसुम को तुम्हारी परवाह नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। इतना समझाया उसे, लेकिन वो मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान होकर रह गया हूं मैं। सेबू खुदा के लिए रिलैक्स हो जाओ, तुमने तो उसे पागल कर दिया है। चाहो तो हम बात करके देखें। क्यों? मैं उसके लिए काफी नहीं हूँ क्या? मैं उसका ख्याल नहीं रख रहा? रख रहे हो, लेकिन तुम्हारा तरीका थोड़ा गलत है। अच्छा, पड़ा आया मुझे समझाने वाला। हेलो, आयशा गुल का कुछ पता चला? क्या कह रहे हो यार? अच्छा ठीक है, कुछ पता चले तो फौरन हमें खबर करना। अच्छा ठीक है भाई, शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं चला? नहीं भाई, अभी तक पता नहीं चला। कार्लोस, वहां से राइट हो जाओ। रुको सेबू, सेबू देखो, यहाँ कुछ मत करना, कुलसुम को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो लोग। खुदा के लिए पाशा, तुम बीच में मत आओ, मुझे जाने दो, वो मेरी बहन है। रुक जाओ सेबू, हम भी अच्छी तरह जानते हैं वो तुम्हारी बहन है। तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम्हारी बहन मेरी भी बहन है, लेकिन तुम्हारा इतना गुस्सा करना तो मेरी समझ में आ ही नहीं रहा सेबू। अच्छा ठीक है, फिर देखो मैं रिलैक्स हो गया हूँ, अब तो ठीक है ना? रुक जाओ सेबू। सेबू रुक जाओ, बात को समझने की कोशिश करो। ये सब नहीं होना चाहिए था। तैमूर शुरू से ही अपने काम के साथ बहुत सिंसियर था, हर जगह जाता था, जिसे मदद की जरूरत होती मदद करता। मेरे ख्याल से उसे इतनी खतरनाक जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए था। ईमन, उसे मजबूर किया गया, वरना वो क्यों जाता? वो मौत से नहीं डरता था, वो हार मानने वालों में से नहीं था, वो एक बहादुर इंसान था, इसीलिए उसने जान दे दी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। डरपोक लगता है यहाँ से भाग गए हैं। उफ कुलसुम, उफ। चलो भाइयों, मैं भी उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा।
देखो कुलसुम, तुमने देख लिया हमारी जिंदगी कैसी है, हर वक्त मौत के लिए तैयार। बस तकलीफें ही हैं हमारे लिए, हमारे अपने ही हमारे सामने मर रहे हैं। दरवाजा वो है, जाना चाहती हो तो चली जाओ, वरना हमारे साथ तुम भी मारी जाओगी। कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ मिलकर उन लोगों का मुकाबला करूंगी। तो हमारे दरमियान खुशामदीद। शुक्रिया तुम्हारा। हम उन्हें ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ गए वो? कुछ पता नहीं चल रहा। अब बताएं हम क्या करें? क्या हुआ आकिफ? उस साल जमील ने जानबूझकर हमें ट्रैप किया। आयशा गुल शुरू ही से उनका टारगेट थी। छोड़ो अभी उस आदमी को। इससे पहले कि आयशा गुल को कोई नुकसान पहुंचे, हमें किसी भी तरह से उन लोगों का सुराग लगाना होगा। पहले उस साल जमाल से तो बयान ले लूं। वैसे वो है कहां? वो अंदर है। चलो उठो और बताओ मुझे, अगवा कराने का किसका प्लान था? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। जल्दी बता दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जल्दी बोलो, किसका प्लान था? बोलते हो कि नहीं? भाई से मेरे हवाले क्यों नहीं करते? मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं मालूम। मुझे मजबूर किया गया था। मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन तड़पा तड़पा कर। अब बता दो, जल्दी बताओ। भाई इसने कुछ खा लिया है। बाहर निकालो इसे। अल्लाह बर्बाद करे इसे, खुदकुशी कर रहा है। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। खोलो जल्दी। तुम्हें अब उस लड़के के सिर्फ टुकड़े ही मिलेंगे। पानी बॉयल करने के बाद कॉर्न डाल देना और फिर मिक्स कर देना ताकि खराब ना हो। अच्छा ठीक है रईस। सखावत, अच्छा अब तुम बताओ मुझे, इसे अब कैसे पकाएंगे? मुझे पता नहीं, तुम ही बता दो रईस। ये बहुत आसानी से पक सकता है और तुम बहुत जल्द ही इसे पकाना सीख सकते हो सखावत। लेकिन वो कैसे? बस तुम्हारे अंदर इसे पकाने की लगन होनी चाहिए, समझ गए ना? और इसे पकाते वक्त कलमात पढ़ना मत भूलना, परवरदिगार का नाम लेते रहना। चलो सखावत, अब ये बॉयल हो गया, अब इसमें कॉर्न डाल दो। मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा है। इसी महीने में ही हजरत इमाम हुसैन को उनके दुश्मनों ने ही शहीद कर दिया था। बहुत अजियत पहुंचाई गई। हमारे इमाम को करबला के मैदान में शहीद किया गया। हमारे लिए बहुत दुख और गम का दिन है ये सब हमारे तसव्वुर से भी बाहर है। भाई कुलसुम का कुछ पता चला? नहीं पाशा, मैं अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया। चलो चलो।
हजरत इमाम हुसैन और उनके खानदान को प्यासा रखकर अजियत दी गई, उनको पानी से महरूम कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, हार नहीं मानी, दुश्मन के आगे झुकने से गुरेज किया, बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा। आओ मुजाहिद, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो रईस भाई? आप लोग खड़े क्यों हो? आओ बैठो। ये क्या है रईस? कौन बना रहा है आज सखावत? बिस्मिल्लाह। इसे हाथ लगाने से पहले हाथ धो लो मुजाहिद। यार सखावत, तुमने ये बात कहां से सीखी कि पहले हाथ धोने चाहिए? ये सब बातें मुझे रईस बताता है। हेलो, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या ये सच है? ये काम कब हुआ? ये मुसीबत भी अभी आनी थी। ठीक है ठीक है, तुम यहां मत आना, मैं खुद उन्हें बता दूंगा। जितनी जल्दी हो सकता है उसे ढूंढो। कोई परेशानी है क्या? हमारी एक साथी मुश्किल में है रईस, हमारी सीनियर है। फरमाया गया है कि मैं तुम लोगों का माल और तुम्हारी प्यारी औलाद, यहां तक कि सभी चीजों को तुमसे इम्तिहान के तौर पर ले लूंगा। हाँ ये तो है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते रईस। अल्लाह कभी भी किसी की ताकत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। बोझ डालता है तो उसे उठाने की ताकत भी देता है, और फिर वो गैब से हमारी मदद करेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हजरत इमाम हुसैन की शहादत भी एक आजमाइश थी। देखो ना रईस, इस वाकये में भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत है, जैसी अल्लाह की रजा। रईस, 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 इधर आओ। एक बुरी खबर है रईस। खैरियत तो है? आयशा गुल को संजार ने अगवा कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आज हमें आजमा रहा है सखावत, और अल्लाह हमेशा नेक बंदों को ही आजमाइश में डालता है। अब क्या करना है रईस? मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसका जवाब ना दिया या कहा पता नहीं,
तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। समझ गई ना तुम? मुझे नहीं मालूम। अभी मैंने पूछा नहीं। जो भी पूछ रहे हो नहीं पता मुझे। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? क्या? मैंने पूछा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तुम होश में तो हो? मेरे बाबा कब के मर चुके हैं। मैं फिर से वही सवाल दोहराता हूँ, तुम्हारे बाबा कहाँ पर हैं? जवाब दो मुझे इसका। वो गांव में है। वहाँ क्या कर रहे हैं? वो इस वक्त अपने अमाल का हिसाब दे रहे होंगे। मतलब कब्रिस्तान में? हाँ? बताया था ना, मर चुके हैं वो। मेरी बात गौर से सुनो, अभी तो और तकलीफ दूंगा तुम्हें, तो सीधी तरह जवाब दो। मैं सीधी तरह बता रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही? सच बता दो, वरना मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि तुम्हारे पापा जिंदा हैं। बकवास मत करो। मैं जानता हूं वो जिंदा है। तुम कैसे जानते हो? झूठ बोल रहे हो तुम। यकीन करो मेरा। तुम्हारी बात का यकीन करूं? कहां पर लेकर गए हैं उसे? पता नहीं रईस, किसी को भी पता नहीं है। अगर तुम नहीं जानते तो फिर और कौन जानता है सखावत? अल्लाह ही जानता है रईस। अगर उसने आजमाइश में डाला है हमें, तो यकीनन रास्ता भी वही दिखाएगा। आंखें और कान खुले रखने होंगे ताकि हम उसके दिए हुए इशारे को आसानी से समझ सकें। अब तुम्हें मेरी हर बात पर अमल करना होगा सखावत। मुझे इस तरह के लापरवाह और बुज़दिल इंसान नहीं पसंद। समझ गया रईस, मैं आयशा गुल को जल्द ढूंढ लूंगा। ढूंढो आयशा गुल को, हर हाल में ढूंढना होगा हमें उसे। फिक्र न करे रईस, सब ठीक हो जाएगा। अब बोलोगी या नहीं? रुको, बताती हूँ मैं। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हमारे मुल्क में कितनी महंगाई हो गई है ना। कल रात एक जूती पसंद आई थी मुझे, बहुत महंगी थी वो। फिर मैंने नहीं खरीदी। फिर बैग देखा, घर का रेंट भी बहुत ज्यादा है। तुम्हें तो मारना भी नहीं आता। अगर मैं होती तो तुम्हें उड़ा देती, और तुम यहाँ बुज़दिलों की तरह खड़े हो। तुम पहले मॉडल रह चुके हो क्या? रस्सी से बांध दो इसे। मेरी बात सुनो, आज हमें ये खाना बनाकर तकसीम करना है उन लोगों को जो इससे महरूम हैं। इसी तरह तो हमारे रिस्क में बरकत होगी। हमें हर हाल में अपने रब को राजी करना है।
हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के ऐसे बंदे थे जिन्होंने हमेशा हक का साथ दिया, और यहां तक कि हक की लड़ाई में वो शहीद हो गए। किसी भी जालिम के जुल्म से नहीं डरे। हमें उनकी जिंदगी से कुछ सीखना होगा। किसी भी दुश्मन से नहीं डरेंगे हम, मुंह तोड़ जवाब देंगे उन्हें। कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना हो और कुछ भी कर ले, कभी भी एक मुसलमान को नहीं हरा सकता। जैसे हक की लड़ाई में हजरत इमाम हुसैन शहीद होने से नहीं डरे। वैसे ही हमें बेखौफ रहना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गए? हम सब यहां चुप होकर नहीं बैठ सकते। तुम लोगों को जालिमों के खिलाफ लड़ना होगा। क्या तुम में से कोई भी नहीं है जो दुश्मनों का सामना कर सके? जाओ अपने प्यारों के लिए अपनी जान दो, लड़ो जाकर, वरना महशर के दिन क्या मुंह दिखाओगे? क्या जवाब दोगे? अपने अल्लाह और रसूल को क्या जवाब दोगे तुम लोग? हम तैयार हैं रईस। रईस, हम अपने प्यारों के लिए जाने देने के लिए तैयार हैं। हमारी जाने कुर्बान। और जोर से खींचो, जोर लगाओ थोड़ा। जी सर। आप भी सच बोलोगी या नहीं? कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। रस्सी खींचते रहो। भाई ऐसा तो मर जाएगी। कुछ नहीं होगा इसे। मैंने जो कहा वो करो। रईस, संचार का पता चल गया कहाँ है? एक काम है, मुझे इस वक्त जाना होगा। खरीद है रईस? हाँ, बहुत जरूरी काम है जो मुझे ही करना है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। आयशा गुल की कोई खबर आई है? हमें फौरन बुलाया है। हेड ऑफिस जाना है क्या? हाँ चलो। हमें जाना चाहिए। भाई ये तो बेहोश हो गई है। तो होश में लाओ इसे। भाई इसे होश में लाना मुश्किल है। मैंने जितना कहा है उतना करो। होश में लाओ इसे। भाई इसकी हालत ज्यादा खराब है। अब क्या कर सकते हैं? इसके होश में आने तक हम लोग चलकर कुछ खाते हैं। भाई मुझे एक जगह का पता है, वहां चलते हैं। हाँ ठीक कहा, चलो चलें। तब तक ये भी होश में आ जाएगी। हेलो,
ओह आकिब भाई, संजार बोल रहा हूँ। मैंने सोचा थोड़ी जान पहचान हो जाए। संजार, अच्छा हुआ जो तुम्हारा नाम पता चल गया। अच्छा तो मेरी बात सुनो, आयशा गुल मेरे पास है। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। अफसोस के नहीं छोड़ सकता, दरअसल वो मेरे लिए बहुत खास है। हाँ, लेकिन जो काम मुझे उससे है वो तुम कर दो तो सोच सकते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए? उस लड़की के बाबा असलम चनार। उसके बाबा मर गए हैं। वाह क्या बात है, तुम में से कोई भी नहीं जानता कि असलम चनार जिंदा है। वो जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? कई साल पहले उसने खुद को मारने के लिए आग में फेंक दिया था ताकि उसकी फैमिली तक कोई भी पहुंच ना सके। बहुत बड़ा ड्रामा किया था उसने। सर आपका ऑर्डर ले आऊं? जी ठीक है। तो डील ये है कि अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए तो तुम मेरे लिए असलम चनार को ढूंढोगे। देखो मैं उसे नहीं जानता, मैं कैसे ढूंढूंगा असलम चनार को? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? अच्छा तो ठीक है, फिर आयशा गुल को अलविदा कह दो। देखो मैं कितना अमन पसंद इंसान हूँ। तुमने जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या कह रहा था वो? आयशा गुल के बाबा जिंदा हैं। उसके बाबा को ढूंढने के लिए उसने अगवा किया। ये क्या बात हुई? अब उसके बाबा कहां से आ गए? दोस्तों, उसका बाबा कौन है तुम्हें मैं बताता हूँ। वो जरूर कोई अमीर आदमी होगा। उसने कहा है कि अगर लड़की चाहिए तो असलम चनार को ढूंढो। पर तुम कहां से ढूंढोगे? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। उफ, हमेशा ही कोई मुश्किल काम मिल जाता है। अगर वो दुश्मन मिल जाए तो मैं उसे मार दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। खाना तो बहुत ही मजे का है। शुक्रिया। मैंने ऐसा खाना पहले नहीं खाया। इस तरह का खाना मैंने पहले भी एक जगह से खाया था, लेकिन ये ज्यादा लजीज है। भाई अच्छा, तुम में से कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना चाहता? भाई पीछे देखें। मैंने सुना है कि तुम असलम चनार को ढूंढ रहे हो। एक दफा इमाम मस्जिद में खुतबा दे रहा था। मोमिनों को अल्लाह के बारे में बता रहा था कि अल्लाह कहां कहां मौजूद है। अल्लाह हर जगह मौजूद है और वो हर शय पर कादिर है।
और शायद कि तुम नहीं जानते कि वो शाहरग से भी ज्यादा करीब है हमारे। एक और बात तुम्हें बता दूं कि हम लोगों को रास्ता दिखाने वाला भी वही है। अल्लाह तुम्हें नजर आ सकता है अगर तुम उसे सच्चाई वाली नजरों से देखोगे तो। तुमने हमें बहुत बुज़दिल समझा है। शायद तुम भूल गए कि हमें किसी भी चीज का डर नहीं। क्या देख रहे हो तुम लोग? असल में तुम जैसे लोग अपनी मौत की तरफ खुद चले आते हैं। नहीं, तुम फिर गलत सोच रहे हो। जालिम का खात्मा करने वाले लोग खुद मौत की तरफ चलकर आते हैं जंजार, बगैर कुछ सोचे। दोस्तों, आयशा गुल को जहां रखा है वहां का एड्रेस मिल गया। एड्रेस मिल गया? किसने दिया? एक कॉल आई थी। यह आदमी हमारा दुश्मन है। अल्लाह अल्लाह, इसका कोई भी मंसूबा हो सकता है। ये ट्रैप भी हो सकता है। ट्रैप होता है तो हो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, हमारी जानें ही क्यों ना चली जाएं, मगर दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो दोस्तों, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, मुहतात रहना। चलो भाइयों। हाँ, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। और हाँ दोस्त, ये बताओ अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अल्लाह, वही बचाएगा मुझे। अच्छा, पर कैसे? कोई मौजज़ा होगा क्या? बंदा हूं उसका, और मौजज़ा करने वाला भी वही है। बात सुनो, इस वक्त तुम जिंदा बैठे हो यहां क्योंकि मैं चाहता हूं। नहीं, तुमने गलत ही कर दी। हमसे दुश्मनी बढ़ाकर हम कभी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ते। माफी मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा तो ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? इस बार निशाने पर तुम हो, खुद देख सकते हो तुम। अब क्या करोगे? संजार, अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारे आदमी जिंदा रहें तो इनके हथियार नीचे करवाओ। नीचे करो।
क्या कह रहे हैं आप भाई? नीचे करो। मेरी बेटी को किसने अगवा करवाया? इस काम के पीछे कौन है तुम्हें बताना होगा, वरना आज तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जाकर उन लोगों को बोल दो कि मेरी बेटी से दूर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और तुमने मुसलमान औरत को अगवा किया है। कोई भी मेरी बेटी को हाथ ना लगाए, बोल दो जाकर। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, समझ गया, समझ गया। जाकर ऐसा ही करो।